हाय क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, अभी तक हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करा था जो कि सिंप्लीफिकेशन ही है। अब उसको हमें वर्ड प्रॉब्लम में करना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन सी वर्ड्स प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताती हूँ आपको। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2999 एंड 388 फ्रॉम 911। इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब जोड़ का किसका, इसका और इसको, इसका जो सम होगा, जो इसका जोड़ होगा, सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे करना है। जब इसको ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमें इस नंबर से, फ्रॉम दिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। इसको ऊपर रखिए, नीचे जो आएगा आंसर इन दोनों का एडिशन उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट कैसे शुरू करना है, तो हम सम ऑफ 2 नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि हमें लिखना भी चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे हम सॉल्यूशन में सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स। चलिए लिखते हैं गिवन नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से वो 2 नंबर्स हैं। पहले हमारे पास है 2999 प्लस क्या है हमारे पास 388 एंड 8। अब इसका सम हम निकालेंगे। ठीक है, सम कैसे निकालेंगे, या तो आप रफ वर्क कर लें, सबसे इजी चीज़ है। साइड में आपने लिया, एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, हर स्कूल में होता है साइड में रफ वर्क, इट्स नॉट अ बिग डील। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 2, देखिए 2999, ठीक है, और हम लिखेंगे 3888 ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, तो हम ऐड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 एंड 8 क्या हो जाएंगे 17, देन 1 विल बी कैरी। तो 9 1 10 एंड 8 18, 18 का 8 और जो 1 हो जाता है कैरी हो जाता है, यहाँ पे 1 आ गया। 9 एंड 1 अगेन 10 एंड 8, 18 का 8 कैरी 1। तो 1 2 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या आ गया 6887। तो इसका टोटल नंबर ऑफ गिवन नंबर्स हमारे क्या आ गया, लिख लेंगे यहाँ पे 6887। तो 6887 आ गया। ठीक है, इन दोनों का आंसर मिला हमें 6 है, द सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस नंबर फ्रॉम दिस। तो सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट भी इजीली कर देंगे, बहुत इजी है। देखिए क्या हमने करा, हम लिखेंगे 9 1 1 1, ये नंबर दे रखा है और हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है 6887। यहाँ आप लिखेंगे 6887। ठीक है, चलिए अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए 1 स्मॉलर है 7 से, तो क्या होगा 1 कैरी करेगा 1 से, तो 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए तो ये 1 है तो ये 11 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये 1 नहीं रहेगा, अब ये 11 हो गया। 11 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 0, तो 0 अगेन 1 से कैरी करेगा तो ये 0 10 बन जाएगा और 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ अगेन 0 आ गया है, अब हम 9 से कैरी करेंगे। 0 ने 9 से कैरी करा, 9 तो 8 बन गया और 0 बन गया 10। तो अगेन 10 से 8 जाएंगे तो फिर यहाँ पे बचेंगे 2। अब हमारे पास बचा 8, जो कि 6 से -8 में से 6 जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाए अगेन 2 आ जाएगा। तो जो सब्ट्रैक्ट किया ना, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड थी, तो यही हमारा 2224 हमारा आंसर हो गया। हम इसके आगे क्योंकि और कुछ तो पूछा नहीं था, तो सब्ट्रैक्ट करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से ऐसे समझा सकते हैं सिंपल फॉर्म में, और थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकते हैं। ये भी वो सिंपल है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन ऐसा है। आप देखिए मैं पढ़ती हूँ। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 9010। देखिए जो अभी तक 2 का सम था, अभी कुछ 3 नंबर्स हैं।
जिनका सम है टोटल नंबर है 9010 जोड़ने पर आया है 3 नंबर को 9010। इफ़ 2 ऑफ देम आर, अगर उन दोनों में से 2 3768 एंड 1697 है, दोनों में से तीनों में से 2 ये वाला और ये वाला नंबर है, तो फाइंड द थर्ड नंबर। तो हमें क्या करना है, वो थर्ड नंबर पता करना है। अब हम थर्ड नंबर कैसे पता करेंगे, देखिए इनमें से जो टोटल नंबर 3 थे, मान लीजिए ये 1 था, ये 2 है और आगे ये 2 है और एक 3 होगा नंबर, तो 1 + 2 कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये मैं +2 + 3 = आया था 9010। अब हमें 1 और 2 देगा, 3 नंबर नहीं बताया, तो अब हम क्या करें, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे 1 + 2 को। ठीक है, तो हमें थर्ड नंबर पता चल जाएगा, है ना। तो अब हम इसे लिखेंगे और करेंगे कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अभी इरेज कर देती हूँ, थोड़ा समझाने वाली बातें समझा दिया। अब हमें नंबर 1 एंड नंबर 2 को ऐड करना होगा। जैसे कि हमने बताया स्टेप 1 की ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है, यही इसका फॉर्मूला ही है। तो लेट्स ऐड 2 गिवन नंबर्स। तो सम ऑफ, ये लेट्स ऐड, ब्लू पेन से लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट्स ऐड 2 गिवन नंबर्स। ठीक है, ओके। तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हैं ये 3768 3768 + 1697। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम पहले रफ वर्क कर रहे थे, साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपल सी, यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, हमें इन्हें ऐड करना है। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, चलिए ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे 3768 1697। चलिए ऐड कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब 8 7 क्या होता है, 15 का 5 कैरी 1, देखिए तो 9 1 10 और 6 16 16 का 6 कैरी 1, देखिए 7 और 6 1 7 7 7 14 का 4 कैरी 1 और 1 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो होगा 5 4 6 5। तो इसका जो आंसर होगा, गिवन नंबर्स का एडिशन होगा 5 4 6 5 5 4 6 5। देखिए हमने रफ वर्क में करके दिखा दिया। अब हमें करना फाइंड द थर्ड नंबर। तो फाइंड द थर्ड नंबर के लिए द थर्ड नंबर विल बी द थर्ड नंबर, वो क्या होगा, तो टोटल नंबर सम ऑफ 3, हाँ सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ 3 नंबर ये दे रखा हमें। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं, कैसे, ऐसे लिखते हैं, = 9010 माइनस क्या होगा, सम ऑफ 2 नंबर 5 4 6 5, तो लिखेंगे 5 4 6 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं साइड में ही, जैसे मैंने पहले किया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9010 5 4 6 5, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते, बहुत सिंपल है। देखिए ये 0 है जो कि 5 से छोटा है, तो अब 0 क्या करेगा, 1 से कैरी लेगा, तो 1 हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया कैरी। तो अब 10 में से 5 जाएंगे, सबको पता है 5 बचेंगे। ठीक है, अब ये 0 हो गया, तो 0 0 से, क्योंकि 0 पास कुछ नहीं, तो 0 फिर उससे 0 क्या आएगा कि अब तुम उससे कैरी लो। तो 9 जब 0 से कैरी लेगा, तो पहले तो 9 8 बन जाएगा और 0 बन जाएगा 10। 10 से जब ये 0 कैरी लेगा, ये 10 बन जाएगा 9। ठीक है, और ये 0 बन जाएगा 10। तो क्या होगा, 10 में से अब 6 जाएंगे, बचेंगे 4, 9 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 5, और 8 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 3। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 4 5। तो ये सब्ट्रैक्शन इसका जो आया थर्ड नंबर का जो आंसर है 3 5 4 5। तो द थर्ड नंबर विल बी, यहाँ पे होगा
द थर्ड नंबर इज इक्वल टू 3545। ये इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल था। मैंने बहुत ज़्यादा सम्स नहीं लिए, लेकिन जितने भी लिए हैं वो आपको क्लियर समझाना चाहती थी। देखिए बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और सम लिया है मैंने जो सबका सॉल्यूशन ही है, ठीक है। और जो आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज बिना किसी मुश्किल के कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। देखिए बच्चों, देखिए एन ऑर्किड हैज़ 5304 ट्रीज। जो कि बगीचा है, ऑर्किड बगीचा होता है ना, जिसमें इतने ट्रीज़ हैं, इतने ढेर सारे 5000 समथिंग ट्रीज़ हैं। देयर आर 1647 कोकोनट ट्रीज़। और यहाँ पर जो 1647 कोकोनट ट्रीज़ हैं, जो कोकोनट के ट्रीज़ होते हैं, इतने कोकोनट ट्रीज़ हैं। 2798 मैंगो ट्रीज़ हैं, तो 2798 मैंगो ट्रीज़ हो गए, इतने मैंगो ट्रीज। एंड रेस्ट ऑरेंज ट्रीज़ आर देयर इन द ऑर्किड। तो जितने भी बचे हुए ट्रीज़ हैं वो क्या हैं? ऑरेंज ट्रीज़ हैं। तो हमें करना है फाइंड द, निकालना है कि हाउ मेनी आर ऑरेंज ट्रीज़। तो अब हमें कैसे निकालना होगा ये? तो यहाँ पे ऑरेंज ट्रीज आर देयर इन द ऑर्किड। तो अब यही फाइंड करना है कि हाउ मेनी ट्रीज इन द ऑर्किड ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंज ट्रीज कितने हैं? तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें पता है कि टोटल नंबर ये है, और एक नंबर ये दे रखा है और एक नंबर ये दे रखा है, जिनको नंबर 1 और नंबर 2 हो गया। तो इनको मिलाने के बाद एक नंबर 3 होगा जो ऑरेंज का होगा, तो उसको तीनों को जोड़ने के बाद ये नंबर मिलेगा। लेकिन हमें तीसरा नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कोकोनट और मैंगो ट्री को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे, जिससे हमें ऑरेंज ट्रीज कितने हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज। तो हाँ, यहाँ पे एक्चुअली एक लाइन लिखना शायद मैं भूल गई हूँ। सो एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्रीज। तो हाउ मैनी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है हाउ मैनी, ठीक है बच्चों, ऑरेंज ट्रीज आर देयर। सॉरी भाई मेरी एक लाइन मिस लग रही है। तो हाउ मेनी ऑरेंज ट्रीज आर देयर इन द ऑर्किड, यही पूछा था। ठीक है, अब हम बताते हैं। चलिए बहुत ईजी है, सिंपल है। देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो हमारे पास कितने हो गए हैं? देखिए 5304, तो हम लिखेंगे 5304। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमें निकालना है, यहीं से देख लेते हैं। चलिए नंबर ऑफ कोकोनट प्लस मैंगो ट्रीज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कोकोनट को 1647 है प्लस 2798 है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। चलिए हम ऐड करके दिखाते हैं आपको, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं 16472798। इसे अब हम ऐड करेंगे। देखिए सबको पता है 7 8 होते हैं 15, 15 का 5 कैरी 1, तो 9 1 10 है 4, 14 का 4 कैरी 1, 7 and 7 14, 14 का 4 कैरी 1 and 4। देखिए 1 यहाँ कैरी होगा तो 1 and 2 2 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 4 4 5 इसका क्या होगा? टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू 4 4 4 5। फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसे क्लियर हो गया। अब क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज हम कैसे पता करेंगे? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें से माइनस क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अदर ट्रीज। टोटल नंबर
ऑफ अदर ट्रीज। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज कितने हैं तो नहीं पता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता है, जो कि है 5 3 0 4 माइनस टोटल ऑफ अदर ट्रीज का जो टोटल आया है हमारे पास है 4 4 4 5। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करके मैं दिखाती हूँ आपको। मैं लिखती हूँ 5 3 0 एंड 4। ठीक है बच्चों, मैं अब लिखे अगेन 4 4 4 5। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 4 स्मॉलर है 5 से, तो ये 0 से कैरी करेगा, लेकिन 0 के पास कुछ नहीं है तो 3 से कैरी करेगा। जब 3 से कैरी करेगा 3 बन जाएगा 2, 0 बन जाएगा 10, और 10 से जब ये कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 14, क्योंकि 4 है, और 10 बन जाएगा हमारा 9। ठीक है, कैरी करने के बाद तो 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9, और 9 में से 4 जाएंगे बचेंगे 5। ठीक है बच्चों, अभी क्या है 2 है, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, तो 5 से कैरी करेगा 2 बन जाएगा 12, और 5 बन जाएगा 4। ठीक है, तो 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8। ठीक है, और 4 में से 4 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो 8 5 9 यही हमारा आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, तो अब हम लिखेंगे देयर आर 8 5 9 ऑरेंज ट्रीज इन द ऑर्किड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सिंपल लगा होगा। मैं चाहती तो और सम्स ले सकती थी, लेकिन इतने में ही सब आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।